तो मैंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से और अल्लाह के हुक्म से तो मैंने हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासकीय जिम्मेदारी अगस्त 2021 में संभाली थी। तो उससे पहले सरकार से इजाज़त लेके वक्फ बोर्ड ने 5 करोड़ रुपए का लोन लेकर तनख्वाहें दी थी और कई 7 महीने की तनख्वाहें भी नहीं दी गई थी। अगस्त 2021 के बाद हमने वक्फ बोर्ड की जो दिक्कतें हैं वो सारी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सामने रखी और मैंने और मोहम्मद शाहीन जो हमारे सीईओ हैं उनके साथ इसका गहनता से हमने इस पर विचार विमर्श किया, हरियाणा वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी। 2013 में जो केंद्रीय कानून वक्फ एक्ट के अंदर जो बदलाव आए थे उनकी कुछ इंटरप्रिटेशन गलत होने से या कुछ चीज़ों को गलत समझने से वक्फ बोर्ड का काम रुका हुआ था। तो हम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उन चीज़ों नॉलेज में लाए और उन्होंने हमारे आदरणीय एडवोकेट जनरल साहब, हमारे उस टाइम के होम सेक्रेटरी साहब और सब ने मिलकर उन समस्याओं को जो वक्फ बोर्ड के सामने उत्पन्न हो रही थी उनको दूर किया और नवंबर के बाद वक्फ बोर्ड का काम सुचारू रूप से दोबारा चलने लगा कि वक्फ बोर्ड की गाड़ी जो पटरी से उतरी हुई थी कि यहाँ तक भी कि 7 महीने की तनख्वाह स्टाफ को और इमामों को और किसी को भी नहीं दी जा रही थी, वो बाकायदा वक्त पे मिलने लगी। और उसके बाद ही ये संभव हो पाया कि हमने इमामों की तनख्वाह में भी बढ़ोतरी की, मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की मरम्मत और देखभाल के लिए भी पैसे उपलब्ध हुए। और आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा वक्फ बोर्ड की गाड़ी बहुत शानदार तरीके से पटरी पर दौड़ रही है और उसी की देन है कि आज हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जो नए चाहे कोर्सेज़ की बात हो, चाहे जो यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल दिक्कतों की बात आ रही हो, उसके लिए भी हमने कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट या कोई टेम्परेरी वेंटिलेटर टाइप या जिस तरह से एक एडहॉक बेसिस पे ये सॉफ्ट लोन की चीज़ें चल रही थी उसका भी हमने सोचा है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड बाकायदा इसका सालाना बजट के तौर पे इसको ले और इसको भी अपने साथ इंक्लूड कर और यहाँ क्रॉस अगर कोई इंजीनियरिंग में कोई चीज़ लॉस की चीज़ चल रही है लगातार पिछले 2010 से हर साल 1.5-2 करोड़ का और कई सालों में 2.5 करोड़ तक का लॉस गया है और तो उसको दूर करने के लिए हमें क्रॉस सब्सिडाइजेशन की बात हो या मेवात की तरक्की के लिए नए कोर्सेज की बात हो तो उनका भी हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हरियाणा वक्फ बोर्ड ने ये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद और आदेश से ये फैसला किया है कि उन नए कोर्सेज को हम यहाँ पर चलाएंगे। और मैंने और मोहम्मद शाहीन साहब ने और हरियाणा वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने डॉक्टर रफ़ी साहब के साथ जिन्होंने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट हमारे सामने रखे उनको हमने मंजूरी दी है। और आने वाले वक्त में मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा वक्फ बोर्ड की देख रेख में ये इंजीनियरिंग कॉलेज ना सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा, यहाँ बी फार्मा डी फार्मा के कोर्सेज इसी साल शुरू हो जाएंगे और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से सर्टिफिकेट भी इंशाल्लाह हमें इस साल मिल जाएगा कि उसके बाद हमारे यहाँ के बच्चे एमटेक कर सकते हैं और डिप्लोमा कोर्सेज में कोर्सेज यहाँ पर खुल जाएंगे। और एबेट जो इंटरनेशनल सोसाइटी है जिसका न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर्स हैं वो भी उसको एक्रेडिशन उसके साथ मिल जाती है तो हमारे बच्चे विदेशों में भी कहीं भी नौकरी पा सकते हैं। तो वो भी एक बहुत शानदार बात होगी और वो भी इसी साल हम इंशाल्लाह मार्च तक हमें मिल जाएगा। और उसके साथ साथ हमने ANM के कोर्स भी यहाँ पर स्टार्ट करने की हमने मंजूरी दे दी है और उसके लिए हमने दरख्वास्त भी दे दी है कि नल्लड़ मेडिकल कॉलेज से हमें उसकी एफिलिएशन मिले क्योंकि उसके लिए हॉस्पिटल होना ज़रूरी है कि वहाँ से हमें ये हॉस्पिटल की वो मिल जाए तो हम ANM का कोर्स भी यहाँ पर शुरू करेंगे और हरियाणा वक्फ बोर्ड इसके लिए राशि उपलब्ध कराएगा क्योंकि जो भी पैसा आएगा उनको इधर उधर फिजूल खर्ची में ना करके हमारी ये सोच है आज के हरियाणा वक्फ बोर्ड की, हमारे मेरी मोहम्मद शाहीन साहब की और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कि हम लोगों की ये सोच है कि हम उस पैसे को ऐसी चीज़ों में लगाएं जिससे पूरे इलाके को फ़ायदा हो, पूरे प्रदेश को फ़ायदा हो, हरियाणा वक्फ बोर्ड को फ़ायदा हो। और उसके साथ साथ यहाँ आने वाले वक्त में ऐसे कोर्सेज भी शुरू किए जाएं कि जिन कंपटीशन के कोर्सेज हों, डिप्लोमा कोर्सेज शुरू हों जिससे मेवात क्षेत्र के हरियाणा के लोगों को फ़ायदा मिले। और हमारी ये सोच है कि ये
महज एक जो घाटे में लगातार चल रहा है एक इंजीनियरिंग कॉलेज ना रहे, आने वाले वक्त में ये बहुत कामयाब एक यूनिवर्सिटी के तौर पे मेवात में स्थापित हो, ये हमारी एक सोच है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की और हरियाणा वक्फ बोर्ड के मेरी, हमारे मोहम्मद शाहीन साहब की, हरियाणा वक्फ बोर्ड के अफसरों की, कि आने वाले वक्त में ये मेवात के एक सितारे के रूप में, कि सितारा मेवात के तौर पे ये पूरी दुनिया के अंदर रोशन हो और ये जाना जाए। मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि मेवात का चहुमुखी विकास हो, और जब से मुख्यमंत्री जी ने 2014 मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने सबका साथ सबका विकास को आगे लेकर उनकी सोच रही है। जबकि यहाँ से पहले भी कोई एमएलए नहीं था, जब मैं एमएलए था तो मैं भी विपक्ष में था, लेकिन हमने चाहे मेवात फीडर कैनाल हो, चाहे कोटला झील की बात हो, चाहे आईएमटी रोजगा की बात हो, चाहे केएमपी एक्सप्रेसवे की कंप्लीशन हो, और सबसे बड़ा विकास की बात है कि बॉम्बे एक्सप्रेसवे जो आपके सामने बन रहा है, कि मेवात आने वाले वक्त में इतना चमकाने की जो शुरुआत हुई है, इसका श्रेय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जाता है। और शिक्षा में भी उन्होंने यहाँ पूरा ध्यान दे रखा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आकांक्षी जिलों की लिस्ट बनाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, तो 115 जिले में मेवात 115वें नंबर पे था, सबसे नीचे पायदान पे। और आज हमारा मेवात कई चीज़ों में चौथे और 5वें नंबर पे पहुंच चुका है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज को ही यूनिवर्सिटी बनाने की नहीं है, बल्कि उनकी सोच ये है कि यहाँ हर तरफ से शिक्षा में बात हो, और लड़कियों की शिक्षा में खास तौर पे मेवात एक ऐसा जिला है पूरे हिंदुस्तान में कि बालिका शिक्षा वाहिनी के नाम से जो योजना शुरू हुई है कि लड़कियों को फ्री बस की जो उपलब्ध कराई गई हैं, ये परियोजना मैंने 2016 में 15 के अंदर विधानसभा में भी रखी थी, तो उसे मुख्यमंत्री जी ने अमली जामा पहनाया है, उसको मंजूर किया है। तो इन सब चीज़ों में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और उनका भरपूर सपोर्ट है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं, ये मेवात का एजुकेशन के मामले में पूरी दुनिया में इसका डंका बजेगा, ये हम आशा करते हैं और ऐसे हम इंशाअल्लाह यकीन करते हैं। देखिए, हमारे इज़्ज़त माब जनाब चौधरी जाकिर साहब एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने इसका अप्रूवल दे दिया है, हमारे शाहीन साहब की तरफ से इसका पूरा सपोर्ट मिला है, और हम लोग इसकी जो इनिशियल सैंक्शन होती है वो मिल गई है। इनिशियल पैसा जो मिलना था फीस वगैरह अप्लाई करने के लिए वो मिल गया है। तो हम लोग ये दिसंबर के महीने में ऑलमोस्ट प्रोसेस शुरू कर देंगे। एनबीए का पूरा प्रोसेस होने में 6 महीने तकरीबन लगते हैं। इनिशियल 3 महीने में सारी एप्लीकेशन जाएगी, उसके बाद जो है इंटरनल हमारा असेसमेंट है वो होगा, फिर एप्लीकेशन जाएगी, फिर टीम विजिट करेगी। तो उम्मीद ही की जाती है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ हम उसको काम को कंप्लीट कर लेंगे। और बी फार्मा डी फार्मा कोर्स उसका पोर्टल जनवरी में खुल जाएगा, तो हम उसके लिए एप्लीकेशन फिल कर देंगे। और जो एएनएम है वो ऑलरेडी हम 2 साल पहले अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अभी फॉर्मल अप्रूवल नहीं आया था। तो जैसे इसका फॉर्मल अप्रूवल आ जाता है तो उस कोर्स को भी हम अगले 2023-24 में स्टार्ट कर देंगे। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब और सीओ साहब की कोशिश है इस बात की कि लड़कियों के खासकर तालीम के लिए, इसीलिए जो रिजर्वेशन भी रखा है लड़कियों के लिए मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज और जो दूसरे कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, तो उनमें जो रिजर्वेशन रखा है वो लड़कियों के लिए रखा है। और जो स्कूल खोलने की बात है उसको भी इनिशिएटिव लिया गया है। अभी उसका पूरा एक डीपीआर बनना है, उसके बाद इंशाल्लाह इस काम को भी जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा। हरियाणा वक्फ बोर्ड 124 करोड़ रुपया, तो 1.24 करोड़ रुपीस अभी इनिशियली हमको मिला है, जिससे जो हमारे लॉसेस थे उसको मीट आउट करने के लिए। उसके अलावा तकरीबन 1 करोड़ रुपया सेंक्शन किया है एनबीए के लिए। एनबीए एक्रेडिटेशन जो हमारा होना है, वो एनबीए एक्रेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंजीनियरिंग की एजुकेशन के लिए, और बच्चों को जो इंटरनेशनल लेवल पर प्लेसमेंट है उसके लिए एनबीए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 1 करोड़ रुपया सेंक्शन किया गया है। और बी फार्मा डी फार्मा के लिए 90 लाख रुपीस सेंक्शन किया गया है, जिसकी इनिशियल रिलीज भी आ गई है।